अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ये मुहावरा तो ज़रूर सुना होगा कि कमज़ोर शख्स की माँ भी मर जाए तो कोई नहीं पूछता और ताकतवर का कुत्ता भी मर जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। मैं ये मुहावरा इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर आपको इसकी हकीकत का अंदाज़ा हो जाएगा। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहाँ आपको कोई इनकम टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। जो कमाए वो सब आपका ही होता है। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसियों में शुमार होती है। इसकी वजह से दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ रोज़गार के लिए आने की ख्वाहिश रखते हैं। दोस्तों, ये मुल्क है कुवैत। कुवैत ने पाकिस्तान के लिए तवील अरसे बाद मुख्तलिफ इक़साम के वीज़े दोबारा खोल दिए हैं। ये अचानक कैसे हुआ और कुवैत कैसे जाया जा सकता है? क्या कुवैत में ज़िंदगी सऊदी अरब या दुबई से बेहतर है? 19 साल तक वीज़ा बंद रहने की वजह से बहुत कम लोग कुवैत के बारे में जानते थे, मगर अब हालात बदल रहे हैं। वीज़ा खुलने के बाद जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं, इनके लिए इस मुल्क को समझना बेहद ज़रूरी है। कुवैत का सरकारी नाम स्टेट ऑफ कुवैत है और अरबी में इसे दौलत कुवैत कहा जाता है। ये मशरिक़ी वस्ता में खलीज फ़ारस के किनारे वाक़या है। इसकी सरहदें एक जानिब इराक और दूसरी जानिब सऊदी अरब से मिलती हैं। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है। मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 128वें नंबर पर आता है। कुवैत की तकरीबन 92% आबादी शहरों में रहती है, जबकि सिर्फ 8% लोग देहाती इलाकों में आबाद हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 17,818 मुरबा किलोमीटर है। अगरचे ये एक छोटा मुल्क है, मगर तरक्की और सहूलियात के लिहाज से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। कुवैत में दुनिया के 7वें बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं और यहाँ शहरियों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। इसी वजह से यहाँ लोगों की सालाना आमदनी सऊदी अरब और दुबई से भी ज़्यादा है। एक आम शख्स को औसत सालाना आमदनी 35,000 से 40,000 तक होती है, जबकि पाकिस्तान में ये महज चंद $100 के करीब है। कुवैत ने कई सालों तक पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफ़गानिस्तान के शहरों पर वीज़ा की पाबंदी आयद कर रखी थी। हुकूमत ने इसकी वजह सिक्योरिटी खदशात बताई, मगर कहा जाता है कि ये फ़ैसला अमरीकी दबाव पर किया गया था। बाद 2021 में पाकिस्तान पर से पाबंदी हटा दी गई, मगर इसके बावजूद वीज़ा हासिल करना महंगा और मुश्किल रहा। कुवैत में मकामी कुवैती शहरी तकरीबन 15 से 16 लाख हैं, जबकि बाकी आबादी गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल है। लाखों अफराद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दीगर ममालिक से यहाँ आकर काम करते हैं। कम अज़ कम तनख्वाह भी पाकिस्तानी मायार के मुताबिक 2 से 3 लाख रुपए माहाना के करीब बनती है। अक्सर कंपनियों की तरफ से रिहाइश, बिजली और पानी की सहूलत भी फराहम की जाती है। दोस्तों, कुवैत का मौसम शदीद गर्म होता है। बाज़ औक़ात दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। बारिश बहुत कम होती है। उमूमन जनवरी और फरवरी में हल्की बारिश देखने में आती है। यहाँ पानी समंदर से साफ़ करके इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, जबकि पेट्रोल इंतहाई सस्ता है। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार कहलाती है, जो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। एक कुवैती दिनार तकरीबन 900 पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता है। कुवैत ने अपनी करेंसी को अमरीकी डॉलर के साथ मुंसलिक कर रखा है। कुवैत की मजमूई GDP तकरीबन $160 बिलियन के करीब है, मगर असल ताकत फ़ीकस आमदनी में नज़र आती है, जो तकरीबन $35,000 सालाना है। कंपनियों पर सिर्फ 15% टैक्स आयद होता है, जबकि आम शहरी इनकम टैक्स से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना है। कुवैत के मशहूर मकामात में कुवैत टावर्स, सोक मुबारकिया, बाज़ार ग्रैंड मस्जिद और एवेन्यू मॉल शामिल हैं। कुवैत टावर पहले पानी ज़ख़ीरा करने के लिए बनाया गया था, जो आज मुल्क की पहचान बन चुका है, जहां से पूरे शहर का शानदार नज़ारा किया जा सकता है। सोक मुबारकिया एक रवायती अरब बाज़ार है, जहां खुशबुओं, खजूरों, अरबी खानों और सकाफ़ती अशिया की भरमार होती है। एवेन्यू मॉल दुनिया के बड़े शॉपिंग मॉल्स में शामिल है, जहां आलमी ब्रांड्स मौजूद हैं। कुवैत का माशरा इस्लामी और अरब रवायात पर मबनी है। मेहमान नवाजी यहाँ की नुमाया खसूसियत है, जहाँ अरबी कहवा और खजूर पेश की जाती है। मर्द अमूमन दशाशा पहनते हैं, जबकि ख़वातीन अबाया में नज़र आती हैं। ख़ानदानी निज़ाम मजबूत है और तकरीबात में पूरा ख़ानदान शरीक होता है। कुवैत में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और साइबर क्राइम के कवानीन भी बहुत सख्त हैं। यहाँ मशहूर रवायती खाना मचबूस है, जो चावल और गोश्त या मुर्गी से तैयार किया जाता है, जैसे पाकिस्तान में बिरयानी मशहूर है। कुवैत में पानी की कमी के बायस समंदरी पानी को साफ़ करके इस्तेमाल में लाया जाता है। ग्रैंड मस्जिद कुवैत की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है।
جہاں غیر مسلم سیاح بھی مخصوص اوقات میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مشہور قاری مشاری راشد کویت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی تلاوت دنیا بھر میں سنی جاتی ہے۔ کویت پر آل صباح خاندان کی حکومت ہے، جو عرب دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ دوستوں، کویت نے اب پاکستانیوں کے لیے ورک ویزا، فیملی ویزا اور ٹورسٹ ویزا کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ خاص طور پر ہیلتھ اور انرجی سیکٹر میں ورکرز کی شدید ضرورت ہے۔ تاہم کسی بھی ایجنٹ کو پیسے دینے سے پہلے آفیشیل ویب سائٹ سے مکمل طور پر تصدیق کرنا ضروری ہے، تاکہ دوستوں آنے والے وقت میں مشکل نہ ہو۔ تو دوستوں، یہ تھا کویت کا ایک جامع، معلوماتی اور دلچسپ سفر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ملک کے بارے میں ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔